जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 30 जुलाई के YouTube लाइव सेशन में मिशन कवल्या के अंतर्गत ई-एस्कॉर्ट कार्यक्रम के तहत पूर्व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा तृतीय चरण के कोर्स के अंतर्गत 3 नए कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें पहला कोर्स है प्रारंभिक कक्षाओं में संवाद के कौशल और दूसरा कोर्स है गणित शिक्षण में आकलन। ये दोनों कोर्स सभी शिक्षक साथियों को करना अनिवार्य है और तीसरा कोर्स सभी सीआरसीसी महोदय के लिए लॉन्च किया गया है। इन सभी कोर्स को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2021 निर्धारित है। तो साथियों, निर्धारित तिथि के अंतर्गत हमें सभी कोर्स को दीक्षा ऐप में जाकर नामांकन कर लेना है और कोर्स में दिए गए सभी भाग को स्टेप बाय स्टेप पूर्ण करना है और उसमें दिए गए सभी वीडियो और कंटेंट को बारी बारी से देख करके इस कोर्स को पूरा करना है। और कोर्स पूर्ण करते समय कोर्स में दिए किसी भी वीडियो और कंटेंट को स्किप बिल्कुल ही नहीं करें, नहीं तो कोर्स करने में समस्या आ सकती है। तो साथियों, प्रारंभिक कक्षाओं में संवाद के कौशल के भाग 5 में दिए गए सभी प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर देकर अपने प्रश्नों का आकलन करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप सभी प्रश्न के सटीक और सही उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ऑल पे जाकर सिलेक्ट करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं राजनेट। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजनेट में एक बार फिर से स्वागत है। नो वेट नो लेट ओनली राजनेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, यह पहला क्वेश्चन है। सौरभ जी कक्षा में ज्यादातर वही समझाने और बोलने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनकी पढ़ाने और लिखाने के बारे में क्या मान्यता हो सकती है? उचित विकल्प को चुनिए। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चे खाली घड़े की तरह है जिनको ज्ञान से भरने की जरूरत है और दूसरा विकल्प है बच्चों की बातचीत कक्षा की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है और तीसरा विकल्प है सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाए और बच्चे सुने। चौथा विकल्प है बच्चे अपनी अनोखी अनुभव व ज्ञान के साथ कक्षा में आते हैं। इस प्रकार पहले क्वेश्चन का सही और सटीक विकल्प पहला और दूसरा है। तो इस प्रकार से यहाँ टिक करके और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। जब ही आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि आपका विकल्प सही है। अब यहाँ जारी रखे पे क्लिक करके दूसरे क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कक्षा में कई गतिविधियाँ कराती है जिसमें बच्चे को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है वह बच्चे की बातचीत को इतना महत्व क्यों दे रही है? इन्हीं दो सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चे को बोलना अच्छा लगता है, इस तरह वह गतिविधि में रुचि ले पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफी कुछ सीखते हैं और चौथा ऑप्शन है बच्चे के आपस में बातचीत करने से वह एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर दूसरा और तीसरा ऑप्शन है। यहाँ दूसरा और तीसरा ऑप्शन पे इस प्रकार से टिक करके यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। जो ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अब दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है। अब यहाँ नीचे जारी रखे पे क्लिक करके दूसरे क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती है। दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे 2 बेहतरीन तरीके कौन से रहेंगे? सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है अधिक से अधिक सवाल पूछकर जिनका बच्चे जवाब दें। दूसरा विकल्प है बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम कराने का मौका देकर। तीसरा विकल्प है विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देकर और चौथा विकल्प है कही गई बातों को अपने पीछे बच्चों को दोहराने के लिए कहकर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर विकल्प 2 और 3 होगा। तो इस प्रकार विकल्प 2 और 3 को सिलेक्ट कर यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जो ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको हरे कलर में यहाँ दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है। अब यहाँ नीचे जारी रखे पे क्लिक करके आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। श्यामलाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं। आपके अनुसार
अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे ज्यादा सही रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चों को एक एक करके अक्षरों को अच्छे से रटाना। दूसरा विकल्प है अक्षरों से शुरू होने वाली शब्दों को उदाहरण बच्चों से पूछना। तीसरा ऑप्शन है बोर्ड पर लिखकर बच्चों को अक्षर कॉपी में लिखने के लिए देना। और चौथा ऑप्शन है कविता पाठ में बार बार आए एक ही शब्द को गोला लगाना। इस प्रकार से चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। यहाँ टिक लगा करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। जो ही आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ हरे कलर में दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है। यहाँ जारी रखे पे क्लिक करके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तुलसी जी बच्चों के भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती है। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बिना किसी खास आधार के समूह बनाना। दूसरा विकल्प है लिंग के आधार पर समूह बनाना। तीसरा विकल्प है मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों की दोस्ती के आधार पर समूह बनाना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। और यहाँ 3 पे सिलेक्ट करके यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। जो ही आगे की स्लाइड की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ हरे कलर में आपको दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है। अब यहाँ जारी रखे पे क्लिक करेंगे और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मृणालिनी जी ने बच्चे को जोरों में कहानी पढ़कर उनके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे को एक दूसरे की समझ को आंकने का मौका मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है मृणालिनी जी को अपने और काम करने का समय मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन है बच्चे को पाठ की समझ को आंकना आसान हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। इस तरह इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा ऑप्शन 4। और ऑप्शन 4 पे इस प्रकार क्लिक करके यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। जो ही आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ हरे कलर में आपको दिखाई देगा आपका विकल्प सही है। और यहाँ जारी रखे पे क्लिक करके आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शैलेंद्र जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्द में किए गए प्रदर्शन पर प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफी पसंद करते हैं। इस तरह के तरीके के क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे उचित 2 विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चे अधिकतर काम खुद करने की जिम्मेवारी लेना सीखेंगे। दूसरा विकल्प है बच्चे को विषय या अवधारणा को अपने शब्द में समझाने का मौका मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। और चौथा ऑप्शन है सबसे बेहतर समझ रखने वाले बच्चे को पहचानने में मदद मिलेगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर विकल्प दूसरा और तीसरा है। तो इस प्रकार से दूसरा और तीसरा ऑप्शन पे टिक करके यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही पुनः आपको दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है। और यहाँ आप जारी रखे पे क्लिक करके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बच्चों में खोजपूर्ण बात को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? उचित विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है हाँ या ना एक शब्द के उत्तर देने वाले सवाल। दूसरा ऑप्शन है दूसरे की बात को दोहराने वाले सवाल। तीसरा ऑप्शन है अपने राय के लिए सबूत देने वाले सवाल। और चौथा ऑप्शन है विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर विकल्प तीसरा और चौथा होगा। तो इस प्रकार से तीसरा और चौथा पे टिक करके यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की स्लाइड की ओर बढ़ेंगे तो पुनः आपको दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही। तो यहाँ जारी रखे पे क्लिक करके आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो ही आगे बढ़ेंगे तो आपको 9वां क्वेश्चन दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप 9वां क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। और इसमें कह रहा है कि एक से अधिक विकल्प आप चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से 9वें क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पहला और दूसरा ऑप्शन पे टिक करके यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको पुनः दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है। और यहाँ जारी रखे पे क्लिक करेंगे और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों यह 5वें भाग का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। आप एक ही विकल्प चुन करके इसका जवाब दे सकते हैं। तो साथियों इसका सही और सटीक उत्तर जो होगा वह तीसरा ऑप्शन है। और यहाँ तीसरा ऑप्शन पे टिक लगा के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। जो ही आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको पुनः आपको दिखाई देगा कि आपका विकल्प सही है और जारी रखे पे क्लिक करेंगे। जो ही जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें धन्यवाद लिखा होगा। तो आप समझ जाइएगा कि इस कोर्स को पूर्ण कर लिया गया है और सर्टिफिकेट आने तक
आप इंतजार कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों के पास शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ऑल पे जाकर सिलेक्ट कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।